Alright, children. So yesterday we have done explanation and reading of this chapter. Today we will reread this chapter. मतलब आज हम इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे. हम कुछ बुक एक्सरसाइज देखेंगे और साथ ही साथ we will mark the difficult words in the book only. हम बुक में ही difficult words भी mark करेंगे. Okay, so let's start reading the chapter again. Chapter 4, The Elves एंड द शूमेकर. एल्व्स का मतलब मैम ने आपको बताया था, द लिटिल मैजिक फेरीज. इट कैन बी बॉयज, इट कैन बी गर्ल्स. छोटे छोटे एंजल्स जो मैजिक करते हैं उन्हें हम एल्व्स कहते हैं. ओके, लेट्स गेट अहेड विद द चैप्टर. मैच द हेल्पर्स with what they use. We have already done this in GK na, our helpers. So you have to match these helpers with their इक्विपमेंट्स कि वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, दिस इज़ अ पुलिसमैन ना. तो पुलिसमैन इनमें से क्या उसका प्रोफेशन से रिलेटेड है? पुलिसमैन शूज़, पुलिसमैन की वैन, या फिर एक स्टेथोस्कोप. यू हैव टू मैच पुलिसमैन विद अ पुलिस वैन. ओके. अ डॉक्टर यूजेज अ स्टेथोस्कोप. अ कॉबलर और अ शू मेकर, ही मेंस और मेक्स अ शूज़. Okay, next let's read what is written here. Do you know what a person who mends a shoes is called? What is the name of a person who mends a shoe is called? Fill in the blank letters to know the answer. It's a cobbler. Okay, fill in this word. It's cobbler. Let's read the chapter and look at the difficult words. Once upon a time there was a poor shoemaker. A shoemaker. Shoemaker मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि शूज़ को बनाता है, जो जूते बनाता है. He was a good man and worked very hard. One day he only had the leather for one pair of shoes. Leather यानी कि लेदर वो चीज़ होती है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एनिमल्स की स्किन से मिलता है, जिससे कि हम शूज़ या बैग्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे हम कॉटन से कपड़े बनाते हैं वैसे हम लेदर से शूज़ बनाते हैं. कॉटन हमें प्लांट्स से मिलता है और लेदर हमें एनिमल्स से मिलता है. एट नाइट ही कट आउट रेड लेदर एंड केप्ट इट ऑन हिज टेबल. आई एम टायर्ड. टायर्ड मतलब थका हुआ होना. ही सेड, आई विल मेक द शूज इन द मॉर्निंग. देन ही वेंट टू स्लीप. नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर वॉज सरप्राइज्ड. सरप्राइज मतलब एकदम से अचंभित हो जाना. When he entered his shop, enter यानी कि शॉप में आना. He saw a beautiful pair of red shoes on his table. He wondered. Wondered मतलब सोचना. Who had made them? Just then a man walked into his shop. He liked the pair of red shoes. Liked मतलब जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो इसका मतलब हम उस चीज़ को like करते हैं. He bought them for his son. ब्रिंग वर्ड होता है बेटा, ब्रिंग से बना है बॉट. ठीक है, ही बॉट यानी कि वो जो मैन उस शॉप में आया उसने अपने बेटे के लिए शूज़ खरीदे. द शू मेकर गॉट गुड मनी फॉर देम. ही वॉज वेरी हैप्पी. ही बॉट, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था बॉट. ही बॉट लेदर फॉर 2 more shoes. ही कट आउट द लेदर, kept it on the table and went to bed early. early मतलब जल्दी. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज यानी कि जल्दी सोना, जल्दी उठना. तो उस दिन जो शू मेकर था वो जल्दी सोने के लिए चला गया. वेन मॉर्निंग केम ही फाउंड. फाउंड मतलब मिलना. जब हम पूछते हैं ना किसी से, हैज़ एनीबडी फाउंड अ पेयर, आई हैव फाउंड अ पेयर ऑफ शूज़, या फिर आई हैव फाउंड एन इरेजर, हु हैज़ लॉस्ट द इरेजर. लॉस्ट मतलब खोना, फाउंड मतलब मिलना. He found 2 pair of shoes ready on the table. The shoemaker did not know who had made them, but they were fine shoes. Fine मतलब अच्छे shoes. People bought them and paid shoemaker a lot of money. Soon the shoemaker had enough money. Enough money मतलब sufficient. आपको जितना चाहिए आपकी ज़रूरत के अनुसार. ठीक है, has enough money to buy a lot of leather. But every night somebody made fine shoes and left them on his table. हर रात को कोई शूज़ पे रख रहा था. Everyone knew about his shoes. Everyone wanted to buy them. Everyone यानी कि सभी लोग. Soon the shoemaker became rich. Poor से वो क्या हो गया? Rich. Rich मतलब अमीर, poor मतलब गरीब.
One evening at Christmas time, the shoemaker told his wife, I will stay up tonight. I want to know who come and make fine shoes for me. So the old couple hid themselves यानी कि अपने आप को, behind the curtain to see what happened at night. At midnight they saw 3 little elves enter the shop. Elves कौन है? ये तीनों elves हैं. They were wearing old torn clothes. Torn यानी कि फटे हुए. They sat on the shoemaker's bench and began to make the leather on it into shoes. वहाँ पे जो leather पड़ा था उससे वो shoes बनाने लगे. But they worked really fast. उन्होंने बहुत जल्दी work करा till all the shoes were ready. Keeping the shoes on the table, they ran away as quietly मतलब चुपचाप, as they had come. जैसे quietly वो आए थे वो उतनी quietly चले भी गए. The shoemaker said, These little elves have helped us. They have made us rich. We should thank them for their help. I will make them a new shirt, a coat, a waistcoat and a pair of pants. You make each of them a little pair of shoes, said the wife. तो अब उसकी वाइफ ने क्या कहा कि मैं एल्व्स के लिए न्यू शर्ट, कोट, वेस्ट कोट और पैंट बनाऊंगी, आप उनके लिए शूज़ बनाना. ठीक है. वेस्ट कोट क्या होता है? अ क्लोज फिटिंग वेस्ट लेंथ गारमेंट वोर्न स्पेशली बाय मेन ओवर अ शर्ट एंड अंडर अ जैकेट. शर्ट के ऊपर और जैकेट के अंदर हम एक वेस्ट कोट पहनते हैं. जनरली वेस्ट कोट बॉयज़ वेयर करते हैं जो कि हमारी वेस्ट की लेंथ का होता है. ठीक है. The good shoemaker liked the idea. When the clothes were ready, the shoemaker and his wife put them on the table. They hid behind the curtain to watch what the little elves would do. उन्होंने सामान रख दिया अपने टेबल पर और वो कर्टन के पीछे जाकर दोबारा से छुप गए, ये देखने के लिए कि अब एल्व्स क्या करेंगे. At midnight, the elves came in. They were going to work, but they saw the clothes. They were very pleased यानी कि happy. They changed into the new clothes quickly. They laughed and danced happily around the room. वो हंसे और रूम में बहुत खुशी से डांस करने लगे. After that, the elves went away and were never seen again. उसके बाद वो elves चले गए और दोबारा कभी नहीं आए. The shoemaker and his wife were happy to give the helpful elves the gifts that they loved so much. और उसके बाद shoemaker और उसकी wife happy थे क्योंकि elves को उनका gift अच्छा लगा था. Okay? Value box. Good hard-working people always get help. Who helped the good shoemaker and his wife? shoemaker की और उसकी wife की help किसने करी थी? elves ने. elves की spelling ELVES. Write down elves here. And this is your homework for today. बेटा हमने इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 7 करा था ना. आई, वी, दे, यू, ही, शी एंड इट, है ना. ये उसी चैप्टर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है. ठीक है. यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है और 2 वर्ड्स दिए हुए हैं. इन दोनों में से जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, ज़्यादा सही वर्ड है, वो आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है. डैश लव माई मदर. आई लव माई मदर या दे लव माई मदर. सोचिए, अपनी मदर की बात करिए ना, मेरी मदर. तो मेरी मदर से कौन प्यार करता है? मैं प्यार करता हूँ. मैं के लिए आई लव माई मदर. ठीक है. माई ब्रदर इज़ हेयर डैश स्टडीज़ इन कॉलेज इन अनदर सिटी. मेरा भाई यहाँ पर आया है, वो दूसरे सिटी के कॉलेज में पढ़ता है. माई ब्रदर अब एक क्या है? मेल है, लड़का है. बॉयज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बॉयज़ के लिए वी यूज़ ही. इट किसके लिए यूज़ होता है? इट यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. तो यहाँ पर आएगा ही स्टडीज़ इन द कॉलेज. वी हैव डैश फिनिश्ड योर होमवर्क. क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया? हम ऐसे पूछते हैं ना. तो आपके लिए या तुम्हारे लिए क्या यूज़ होता है? यू. हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क. So similarly, you have to fill these sentences and this is your homework for today.